अस्सलाम वालेकुम। इटली और पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान से इटली जितनी भी शॉर्टेज है लेबर की जिन जिन सेक्टर्स में, उसमें जो है वो पाकिस्तान से जो है वर्क वीज़ाज़ पे लोग लेके जाएंगे इटली के अंदर। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट को लेके काफ़ी सारी जो है वो क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, प्रोसेस क्या है, कितने वर्क परमिट्स इशू हुए हैं, कितना कोटा इशू हुआ है, और इसके अलावा जो है वो किन किन सेक्टर्स में लोग चाहिए, कौन कौन सी फील्ड में चाहिए, सीजनल है, नॉन सीजनल है। ये सारी तफसील जो है इटली इमिग्रेशन की, वर्क वीज़ाज़ की, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इटली ने प्रॉपर जो है वो एग्रीमेंट साइन किया। इसमें जो है वो 10,500 यानी 10,500 वीज़ा का कोटा जो है वो पाकिस्तान को मिला है इटली की तरफ से। ये हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि इटली जो है वो यूरोपियन पहली कंट्री है जिसने स्पेसिफ़िकली जो लेबर शॉर्टेज है उसमें पाकिस्तान को ये कोटा अलॉट किया है। और इसकी सारी मैं डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये जो है एग्रीमेंट हुआ है 2026 से 2028 यानी 3 साल के लिए, और हर साल जो है वो 3500 बंदा यानी 3,500 बंदा जो है वो पाकिस्तान से इटली जाएगा लीगली वर्क वीज़ा पे। ठीक है, अब इस 3500 में जो है वो 2000 नॉन सीजनल होंगे और 1500 जो हैं वो सीजनल होंगे। ठीक है, नॉन सीजनल जो हैं वो उनको 1 साल या 2 साल का वीज़ा इशू होगा और वो जो है टुवर्ड्स रेजिडेंसी जो है वो मूव हो जाएंगे। ठीक है, और जो सीज़न हैं वो 6 मंथ से 9 मंथ जो सीज़न होगा स्पेसिफिक उसी का उनको जो है वो वीज़ा इशू होगा। ठीक है, तो ये टोटल 3500 होगा हर साल और ये टोटल बनेंगे 10,500। इसकी नेक्स्ट जो है वो मीटिंग फरवरी 2026 में जो है वो फाइनलाइज होने के लिए होगी। ठीक है, बिटवीन इटली और पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कोटा जो है जो सारा अभी प्रपोज है। ठीक है, इसमें मज़ीद ये कोटा बढ़ भी सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ील्ड और सेक्टर्स जो हैं वो इसमें कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन जा सकते हैं। तो इसमें जो है जो शॉर्टेज वहाँ पे चल रही है उसमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर रिक्वायर हैं। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको बता दूं कि फार्म लेबर चाहिए उनको और क्रॉप हार्वेस्टर्स चाहिए। यानी एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप कह लें कि फार्म पे काम करने वाले और ज़मीनों में काम करने वाले, कटाई करने वाले। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। इसमें कोई एजुकेशन वगैरह की कोई डिग्री वगैरह क्योंकि इस फील्ड में होती नहीं है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस और इस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज होना ये एक अलग डिबेट है। उसके बाद आ जाएँ हेल्थ केयर में। ठीक है जी, नर्सिस और मेडिकल टेक्नीशियन जो हैं वो रिक्वायर हैं, ये आएंगे नॉन सीजनल में, और जो एग्रीकल्चर वाले हैं ये आएंगे सीजनल में। ठीक है जी, उसके अलावा जो सेक्टर है वो है हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म। इसके अंदर शेफ़्स, वेटर्स, हाउस कीपिंग स्टाफ, ठीक है, ये सारे लोग भी लिए जाएंगे पाकिस्तान से। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल यानी वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, ठीक है ना, टेक्नीशियंस वगैरह, तो इनकी ज़ाहिर सी बात है डेडिकेटेड जो है वो एक्सपीरियंस, और वेल्डर्स हैं जिस तरह इनके डिप्लोमास हैं, डिग्रीज हैं, तो वो लाजमी मस्त जो है वो रिक्वायर करेंगे इस फील्ड के अंदर। और हैवी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली जो मेंशन किया गया है वो है शिप ब्रेकिंग और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, शिप ब्रेकिंग को मेंशन इसलिए किया गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और शिप ब्रेकिंग, इसमें जो है वो सही शॉर्टेज है। ठीक है, इस पे पूरा जो है वो जोर दिया गया है। ठीक है जी, अच्छा, ये तो हो गया कोटा और जो फील्ड और सेक्टर्स जिनको प्रायोरिटी दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं कि अब ये प्रोसेस कैसे करेगा। ठीक है ना, यानी इस सारे में आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, अपना वीज़ा कैसे ले सकते हैं, किस तरह आपने सारा ये जो प्रोसेस है। तो इसमें जो है वो स्टेप पहला ये है कि आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है। ठीक है, तो इटालियन एम्प्लॉयर जो है वो एक वहाँ पे फ्लो डिग्री मॉडल है इटली के अंदर, उसको फॉलो करते हुए वो प्रोसेस करेगा
और वो एम्प्लॉयर आपको मस्ट हायर करे और वो वेरीफाई करे कि जो रोल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के अंदर या मेडिकल के अंदर जो रोल रिक्वायर है उसमें कोई इटालियन जो है उनके पास नहीं है अवेलेबल, कोई ईयू नेशनल अवेलेबल नहीं है, आउटसाइड से उनको बंदा लाजमी हायर करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है वर्क ऑथराइजेशन, जिसको नुला उस्ता कहते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो है वो इटालियन इमिग्रेशन ऑफिस में आपका जो है वो नुला उस्ता के लिए वर्क ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। इसको स्पेसिफिकली कहते हैं क्लिक डेज, यानी स्पेसिफिक डेज जिसके अंदर अलाउ किया जाता है कि आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। आपने अक्सर सुना होगा कि इमिग्रेशन ओपन हो गई, तो वो जो हैं वो डेज़, वो क्लिक डेज़ उनको कहा जाता है जब अलाउ होता है कि आप वर्क ऑथराइजेशन इटालियन एम्प्लॉयर जो है वो कर सकता है, जो भी एम्प्लॉई उसने हायर करना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपका नुला उस्ता हो जाता है, अप्रूवल हो जाती है, वो फिर आपकी जो है वो इशू हो जाता है, तो इटालियन एम्बेसी को भी डिजिटली जो है वो सेंड हो जाता है, ठीक है। इस्लामाबाद में या कौंसलेट कराची कर लें, तो आपने पाकिस्तान में अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई करना है डी कैटेगरी में, नेशनल वीज़ा, ठीक है जी, वर्क वीज़ा। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो अभी वीएफएस से चेंज होके बीएलएस को चला गया हुआ है इटली, ठीक है जी। तो अगर यूएई वगैरह में है तो यहाँ पे अभी दुबई अबू धाबी में स्टिल वीएफएस ही डील कर रहा है इटली को, ठीक है जी। इटली वीज़ा लगने के बाद, इटली पहुँचने के बाद आपने 8 दिन के अंदर अंदर जो है अपना रेजिडेंस परमिट के लिए जो है वो अप्लाई करना है, ताकि आपका स्टे और काम जो है वो लीगली आप वहाँ पे कर सकें, ठीक है जी। तो ये हो गया ओवरऑल प्रोसेस। तो इसमें आपको हेल्प आउट करेंगे जो वहाँ पे आपके जानने वाले इटली के अंदर मौजूद हैं, वो आपकी नुला उस्ता के लिए वर्क ऑथराइजेशन के लिए जो है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रोफाइल सीवी हो शेयर करें, वो अपने जो है वो वहाँ पे आपको हायरिंग करवा के वहाँ से वर्क ऑथराइजेशन आपको सेंड करवाएंगे और आप जो है वो यहाँ पे कर सकेंगे लीगली अप्लाई। लेकिन जिनके जानने वाले नहीं हैं, ताल्लुकात नहीं है पर्सनल, तो वो पाकिस्तान में जो है वो जो रजिस्टर्ड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की कंपनीज़ हैं उनके थ्रू भी जो है वो अपनी जो एम्प्लॉयर्स हैं या जॉब्स हैं वो ढूंढ सकते हैं अपनी स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक हो गया। तो बाकी उसके बाद आ जाता है जी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है। आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी आपकी स्किल्स और सर्टिफिकेशन डिप्लोमास वगैरह वो भी स्पेसिफिक यानी टेक्निकल रोल्स जो हैं और वेल्डिंग वगैरह। बाकी अल्लाह आपका भला करे, मेडिकल वाले जिस तरह नर्सिंग, जाहिर सी बात है उनकी डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो है वो सारी रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको इटालियन नहीं आती तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी को बेसिक जो है वो नो हाउ नॉलेज है, बेसिक वर्डिंग आती है, तो वो जाहिर सी बात है आपकी एप्लीकेशन में हेल्प आउट करेगी, आपको स्टैंड आउट करेगी बाकी तमाम एप्लीकेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। कि एक बंदे को बेसिक इटालियन आती है तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए बनस्बत एक बंदा जिसको इटालियन बिल्कुल नहीं आती, ठीक है जी। तो बाकी ये थी सारी डिटेल और बिल्कुल जेन्युइनली जो है वो ये इशू हुए हैं, इमिग्रेशन की प्रॉपर डील हुई है। नेक्स्ट इसकी जो है वो सेकंड मीटिंग जो पाकिस्तान इटली जॉइंट वर्किंग ग्रुप की है वो फरवरी में इस्लामाबाद में होगी। इसमें फाइनलाइज़ करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सारी डिस्कशन होगी, ठीक है जी। और ये जो है नॉन सीजनल के क्लिक डेज़ यानी जो वर्किंग के डेज़ हैं वो भी फरवरी में ओपन होंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फील्ड के रिलेटेड जो है वो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे फरवरी 2026 में, ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बाकी आप रीच आउट कर सकते हैं जो भी ऑथराइज्ड होंगे वीज़ा कंसल्टेंट, इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स, वो आपको इसमें लाजमी हेल्प आउट करेंगे। बाकी इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैंने सोचा आपके साथ जो है वो इटली इमिग्रेशन की जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, वीज़ाज़, बजट ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, बिज़नेस, कंपनी फॉर्मेशन, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हैं, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।